शालोम इज़राइल मसीह में परमप्रधान ने धन्य किया। मसीह में परमप्रधान ने धन्य किया। मैं कैप्टन शेमिया ऑफिसर आसा हूँ और आज कैप्टनों के साथ 15 मिनट का एक और संस्करण हूँ और आज हम पवित्र दिनों पर चर्चा करेंगे। पवित्र दिन बहुत ही महत्वपूर्ण पवित्र दिन। तो चलिए सीधे इसमें शामिल हो जाते हैं। आइए एक्लेसियस्टिकस अध्याय 33 और श्लोक 7। इक्लीसियास्टिकस 33:7 एक दिन दूसरे दिन क्यों श्रेष्ठ हो जाता है, जबकि वर्ष के हर दिन का प्रकाश सूर्य का होता है। से शुरुआत करें। तो फिर एक दिन दूसरे से आगे क्यों निकल जाता है, जब सारे दिन सूर्य से प्रकाशित होते हैं। सूर्य सभी दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, महीने की 15 तारीख, महीने की 20 तारीख, महीने की पहली तारीख को रोशनी देता है। जैसा कि मैंने कहा, वे सभी दिन सूरज से चमकते हैं। आगे बढ़ो। प्रभु के ज्ञान के द्वारा वे प्रतिष्ठित थे। सो अब यहोवा की बुद्धि के ज्ञान के द्वारा यहोवा ने उन दिनों को जो अन्य दिनों से अच्छे थे पहचान लिया। प्रभु ने कुछ दिन ऐसे निर्धारित किए हैं कि वे अन्य दिनों से भी श्रेष्ठ हैं, या क्षमा करें, कुछ दिन ऐसे निर्धारित किए हैं जो अन्य दिनों से श्रेष्ठ हैं। यह प्रभु की बुद्धि और ज्ञान के कारण था। आगे बढ़ो। और उसने ऋतुओं और पर्वों को बदल दिया। इसलिए अब इन दिनों को उसने अन्य सभी दिनों से श्रेष्ठ बनाया। उसने उन दिनों पर दावत के दिन रखे, या उसने उन दिनों के आसपास मौसम शुरू किया। आगे बढ़ो। उनमें से कुछ ने ऊंचे दिन बनाए हैं। इसलिए कुछ दिन ऐसे रहे जो दूसरों से बेहतर रहे, और उन्होंने उच्च दिन बनाए। आगे बढ़ो। और उन्हें खोखला कर दिया। और उन्हें खोखला कर दिया अर्थात पवित्र कर दिया। आगे बढ़ो। और उनमें से कुछ के लिए उसने सामान्य दिन बना दिए हैं। और बाकी दिन तो सामान्य दिन हैं। तो फिर श्लोक 7 क्यों पढ़ता है? एक दिन दूसरे से श्रेष्ठ क्यों होता है? क्योंकि प्रभु के ज्ञान के द्वारा उसने कुछ ऊंचे दिन बनाए, उसने कुछ पवित्र दिन बनाए, और उसने कहा कि उसने सामान्य दिन बनाए। यह परमेश्वर के ज्ञान के द्वारा है। ईश्वर जानता है कि उसे इस्राएल के बच्चों के लिए क्या करने की आवश्यकता है। ठीक है। इसलिए श्लोक 7 को समाप्त करें और श्लोक 9 पर वापस जाएं। एक दिन दूसरे दिन से श्रेष्ठ क्यों है, जबकि वर्ष के प्रत्येक दिन की सारी रोशनी सूर्य की है। पद्य 9 उनमें से कुछ के लिए उसने ऊंचे दिन बनाए और उन्हें खोखला कर दिया। यह उनमें से कुछ का कहना है। हर दिन एक उच्च दिन नहीं होता। कुछ दिन ऊंचे दिन होते हैं। आगे बढ़ो। और उनमें से कुछ के लिए उसने सामान्य दिन बना दिए हैं। बाकी को उसने सामान्य दिन बना दिया। तो चलिए लेव्य व्यवस्था अध्याय 23 पर तुरंत चलते हैं। लेव्य व्यवस्था अध्याय 23 और हम पहला पद पढ़ेंगे। लेव्य व्यवस्था अध्याय 23 पद 1 में, और यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएल के बच्चों से बात करो और उन्हें प्रभु के पर्वों के विषय में बताओ जिन्हें तुम पवित्र सभा के रूप में प्रचारित करोगे। तो अब यह यहाँ है। कुछ दिनों को उन्होंने पवित्र बनाया, कुछ दिनों को उन्होंने उच्च दिन बनाया, लेकिन यहाँ यह दर्शाता है कि उन उच्च दिनों या पवित्र दिनों पर पवित्र दीक्षांत समारोह होना चाहिए। दीक्षांत समारोह सभा के लिए दूसरा शब्द है। इसलिए पवित्र दिनों में एक पवित्र सभा की जाती है। सही समझ आता है? आगे बढ़ो। यहाँ तक कि ये मेरी दावतें भी हैं। यहाँ तक कि ये मेरी दावतें भी हैं।
तो संदर्भ यह है कि पवित्र दीक्षांत समारोह की घोषणा करनी चाहिए, दावत के दिनों की घोषणा करनी चाहिए। ये ऐसी बातें हैं जिनकी घोषणा होने वाली है। आगे बढ़ो। 6 दिन तक तो काम किया जाएगा, परंतु 7वां दिन विश्राम का दिन और पवित्र सभा है। इसलिए अब विश्राम दिन पवित्र दिन है। सप्ताह का 7वां दिन एक पवित्र दिन है। हम आगे बढ़ो। याद रखें कि हमने पहले पढ़ा था कि उसने दावत और ऋतुओं की घोषणा करने के लिए उच्च दिन निर्धारित किए थे। तो अब यह वास्तव में यहीं जुड़ रहा है। ठीक है। पर्व के दिन या मौसमी दिन उन दिनों के आसपास होते हैं जिन्हें प्रभु ने उच्च दिन या पवित्र दिन घोषित किया था। आगे बढ़ो। और पहले महीने के 14वें दिन को सांझ के समय प्रभु का फसह होगा। तो चलिए सीधे इसमें शामिल हो जाते हैं। इसलिए विश्राम दिन एक पवित्र दिन है। प्रभु का फसह एक पवित्र दिन है। अब जब आप छुट्टी की परिभाषा देखते हैं तो छुट्टी पवित्र दिन से निकलती है। अब हम पवित्र दिनों के बारे में पढ़ रहे हैं। किसने अपने ज्ञान से वे दिन स्थापित किए? ईश्वर, परमेश्वर ने अपने ज्ञान से पवित्र दिन स्थापित किए। छुट्टियां किसने तय की? जुलाई की 4 तारीख आपको बाइबल में नहीं मिलेगी। आपको बाइबल में थैंक्सगिविंग, मदर्स डे, फादर्स डे नहीं मिलेगा। तुम उन्हें पाओगे, लेकिन यहीं पर प्रभु कहते हैं कि ऐसा मत करो। हमें मदर्स डे और फादर्स डे नहीं मनाना चाहिए। मदर्स डे एस्ट्रोथ है और देवी का नाम क्या है? रेना। वे छुट्टियां नहीं हैं जिनकी हमें पूजा करनी चाहिए। जिन दिनों की हमें आराधना करनी चाहिए वे पवित्र दिन हैं जो प्रभु द्वारा स्थापित और अलग किए गए हैं। रेन नहीं, देवी रिया। मैंने रेन से कहा। शरीर में शायद कुछ बहनें हैं, जैसे मेरा नाम रेना है। नहीं, यह रिया है, आ रही है, देवी रिया। वे दिन मदर्स डे और उस कचरे के प्रतीक हैं। नहीं, हम छुट्टियां नहीं मनाते। हम पवित्र दिन मनाते हैं। प्रभु यूं कहते हैं। तो अभी हम सब्बात के बाद एक और पवित्र दिन फसह के बारे में पढ़ रहे हैं। यह एक पवित्र दिन है, पवित्र दीक्षांत समारोह का दिन है। श्लोक 10 पर जाए। हम आपको उनमें से कुछ ही देने जा रहे हैं। श्लोक 10। इस्राएल के बच्चों से बात करो और टी से कहो और उनसे कह कि जब तुम उस देश में पहुंचो जो मैं तुम्हें देता हूं और उसकी उपज काटोगे, तब अपनी उपज की पहली उपज का एक पूला याजक के पास ले आना। तो अब यहाँ एक और उच्च पवित्र दिन है। यह पहले फलों का पर्व है। हमने अभी सब्बात के बारे में पढ़ा है। हम फसह के बारे में पढ़ते हैं और मैं बस यह संक्षेप में है। क्यों? क्योंकि समय की खातिर यह संक्षेप में है। तो विश्राम दिन फसह, अब यह पहला फल है। पहले फल का दूसरा नाम पेंटेकोस्ट है। पिंतेकुस्त का पर्व वह पहले फलों का पर्व है। ठीक है, श्लोक 24 पर जाए। आयत 24। इस्राएल के बच्चों से कहो, 7वें महीने के पहले दिन में तुम तुरही बजाने के स्मरणार्थ सप्त का दिन मनाओगे। तो यहाँ एक और पवित्र दिन है। अब तुम्हें अपने आप से पूछना होगा, क्या मैं प्रभु से प्रेम करता हूँ? आपको अपने आप से पूछना होगा, क्या मैं वही कर रहा हूँ जो प्रभु की अपेक्षा है? प्रभु ने हमारे पालन के लिए हमें पवित्र दिन दिए हैं। भगवान कहते हैं कि तुरही बजाने की स्मृति का पर्व सप्त का दिन है, जिसका अर्थ है कि उन दिनों में कोई काम नहीं करना, कोई खाना बनाना नहीं, कोई खरीदारी नहीं करना, कोई बिक्री नहीं करना, क्योंकि उन दिनों को अलग कर दिया गया था, पवित्र बनाया गया था, प्रभु द्वारा पवित्र किया गया था। अब यदि तुम यहोवा से प्रेम रखते हो तो जैसा यहोवा ने कहा है वैसा ही करोगे। यह बहुत सरल है। यह मुश्किल नहीं है। इसलिए उन्होंने हमें कभी भी जुलाई की 4 तारीख नहीं दी। उसने हमें कभी भी स्मरणोत्सव और मजदूर दिवस और जश्न मनाने के लिए ये सभी चीजें नहीं दी।
लेकिन वह आप उन पवित्र दिनों के बारे में पढ़ रहे हैं जिनके बारे में प्रभु ने कहा था कि पवित्र दीक्षांत समारोह या पवित्र सभा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये पवित्र दिन हैं जो उसने ठहराए हैं। अब यदि आप कहते हैं कि आप प्रभु से प्रेम करते हैं तो आपको वैसा ही करना होगा जैसा प्रभु ने कहा है। ओह 24 का अंत फिर से कृपया। एक पवित्र दीक्षांत समारोह। श्लोक 27। अब आयत 27 7वें महीने के 10वें दिन को भी प्रायश्चित का दिन होगा। यह तुम्हारे लिए एक पवित्र सभा होगी और वह तुम्हारी आत्मा को दुहक देगा। आपको अपनी आत्मा को कष्ट देना होगा क्योंकि प्रायश्चित का दिन एक पवित्र दिन है जहां भगवान आपको उपवास करना चाहिए, कुछ भी नहीं चखना चाहिए, कुछ भी नहीं खाना चाहिए, इस तरह का कुछ भी नहीं, क्योंकि यह भगवान और भगवान के साथ आपके पापों का प्रायश्चित करने का समय है। प्रायश्चित के दिन अपनी स्लेट को पोंछकर साफ करें। अब एक बात मैं सच में जानता हूं, हमारे लोगों को प्रायश्चित के दिन की आवश्यकता है। हमें प्रायश्चित का दिन चाहिए। हमने प्रभु के विरुद्ध जो भी पाप किए हैं, हमें उस चीज की आवश्यकता है। इसलिए प्रभु ने हमें अपने पापों का प्रायश्चित करने या उससे अपील करने का एक दिन दिया ताकि हम अपने पापों को हमसे दूर कर सकें। और जिस तरह से आप ऐसा करते हैं वह उपवास के माध्यम से, प्रार्थना के माध्यम से और इस दिन को एक पवित्र समारोह के रूप में रखने के माध्यम से होता है। प्रभु यूं कहते हैं। अब श्लोक 34 पर जाए। आयत 34 इस्राएलियों से कह कि इस 7वें महीने का 15वां दिन तंबुओं का पर्व माना जाए। हमारे पास एक और है, बाइबल में हमारे पास पवित्र दिन हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए, लेकिन हम नहीं करते हैं। हम वह सब कुछ देखते हैं जो यह स्थान बेबीलोन जैसा बाइबल कहता है या अमेरिका जैसा कि आप जानते हैं, वे हमें देते हैं, लेकिन भगवान ने हमें पवित्र दिन, उच्च पवित्र दिन दिए हैं जिन्हें हम मना सकते हैं। और जिसके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं वह यह था कि 7वें महीने का 15वां दिन तंबू का पर्व होगा। वह तंबू का पर्व होगा। 7 दिन तक प्रभु के लिए पहले दिन पवित्र सभा होगी। तो उस 7वें दिन के प्रसार के पहले दिन एक पवित्र दीक्षांत समारोह होने जा रहा है। इसलिए जब प्रभु के पवित्र दिनों की बात आती है तो आप एक ही चीज को बार बार देखेंगे। बहुत जल्दी यहेजकेल 20 और श्लोक 19। तो बस उनमें से कुछ को पढ़ना चाहता हूं, और भी हैं, और भी हैं। इसलिए हम आपके साथ लेव्य व्यवस्था अध्याय 23 में उनमें से कुछ का अध्ययन करना चाहते हैं। यहेजकेल अध्याय 20 श्लोक 19 में, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, अपनी मूर्तों के अनुसार चलो और मेरे नियमों का पालन करो और उनका पालन करो और मेरे विश्राम दिन को पवित्र मानो। अब यहाँ प्रभु ने क्या कहा है? यहोवा ने सब्त के दिन को पहले ही पवित्र कर दिया है। उसने उन्हें पवित्र होने के लिए बनाया, चाहे वे पर्व के दिन हो जिनके बारे में हमने अभी पढ़ा है, क्योंकि उन्हें सब्बात भी माना जाता है। उसने उन दिनों को पवित्र बनाया। अब यह आपका काम है कि आप उन दिनों को पवित्र बनाएं, जैसा कि मैंने पहले कहा था, काम न करके, खाना न बनाकर, नहीं नहीं, माफ कीजिए, काम न करके, न खरीदकर, न बेचकर, इत्यादि इत्यादि। ये वे चीजें हैं जिनकी प्रभु को उन सब्त के दिनों में आवश्यकता होती है। आप वो चीजें नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसे फिर से पढ़े। पद 20। और मेरे विश्राम दिनों को पवित्र मानना, और वे मेरे और तुम्हारे बीच चिन्ह ठहरेंगे। अब यहाँ आप क्या हैं? यहाँ कुछ बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप परमेश्वर के सब्त के दिनों को पवित्र मानते हैं या पवित्र बनाते हैं तो यह आपके और उसके बीच एक संकेत है। यह एक संकेत है जो दिखाता है कि आप वास्तव में प्रभु से प्यार करते हैं, जैसा कि आप कहते हैं, क्योंकि आप वही कर रहे हैं जो वह आपसे चाहता है। यह नहीं है, यह कठिन नहीं है। प्रभु कहते हैं, अनुमान लगाओ क्या? सब्त के दिन खरीदारी न करें। सब्त के दिन मत बेचो। जिस प्रकार तुम उसके विश्राम दिन को पवित्र ठहराते हो वैसा न करके। प्रभु कहते हैं कि सब्त के दिन काम मत करो। जिस प्रकार तुम सब्त के दिन को पवित्र बनाते हो वह ऐसा न करने से होता है। बहुत सरल। तो 20 फिर से पढ़े।
और मेरे विश्राम दिनों को पवित्र मानना, और वे मेरे और तुम्हारे बीच चिन्ह ठहरें, जिससे तुम जान लो कि मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ। तो आपसे यह जानने की अपेक्षा की जाती है कि भगवान कौन है, आपका ईश्वर कौन है। इसका कारण यह है कि आप किसका अनुसरण करते हैं, किसका पालन करते हैं, किसकी सुनते हैं, किसका अनुसरण करते हैं। तो अब यहोवा तुम्हारा परमेश्वर कौन है? भगवान ने कभी भी 4 जुलाई को छुट्टी नहीं दी, लेकिन उन्होंने झोपड़ियों का पर्व जरूर दिया। उन्होंने नए चंद्रमा दिए, उसने सप्त के दिन दिए। तो यह दिखाने से आपको पता चल जाएगा कि आपका भगवान कौन है, जिसका आप अनुसरण करते हैं। इसलिए यदि आप पवित्र दिनों के बजाय छुट्टियों का पालन कर रहे हैं, तो आपका भगवान इस बाइबल का भगवान नहीं है। बस इसलिए कि आप जानते हैं, बस इसलिए आप जानते हैं। इस प्रकार हमारे प्रभु ने सप्त के दिनों को पवित्र या पवित्र ठहराया। अब यह हमारा काम है कि हम उन दिनों जो देखते हैं वैसा ही करें। ठीक है, तो बहुत जल्दी चलिए नहमायाह अध्याय 8 पर आते हैं। श्लोक 8 से आरंभ करें। नहमायाह अध्याय 8 और श्लोक 8। इसलिए उन्होंने पुस्तक और परमेश्वर के कानून को स्पष्ट रूप से पढ़ा और अर्थ दिया और उन्हें पढ़ने को समझने के लिए प्रेरित किया। तो अब हम यही कर रहे हैं। हम ईश्वर के कानून की पुस्तक को स्पष्ट रूप से पढ़ रहे हैं और आपको यह समझ दे रहे हैं कि आप क्या पढ़ रहे हैं या आप किसका अनुसरण कर रहे हैं। आगे बढ़ो। और नहमायाह जो अधिपति है, और एजरा जो याजक और शास्त्री है, और जो लेवीय लोगों को शिक्षा देते थे, उन्होंने सब लोगों से कहा, आज का दिन तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र है। शोक मत करो। रुको, हमें सप्त के दिन क्या नहीं करना चाहिए? शोक मत करो। यह सब इसलिए है क्योंकि हम जानते हैं, हम बुनियादी बातें जानते हैं, जैसा कि हमने अभी बताया। ठीक है, हम बुनियादी बातें जानते हैं। सप्त के दिन कोई काम नहीं, कोई खरीदारी नहीं, कोई बिक्री नहीं। सही। लेकिन प्रभु के विश्राम के दिनों में भी हमें एक प्रकार की भावना में रहना चाहिए। तो उसे दोबारा पढ़े। उन सब लोगों के लिए शोक न करो, न रो जो व्यवस्था की बातें सुनकर रो पड़े। तब उसने उनसे कहा, चले जाओ, चर्बी खाओ और मीठा पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास भोजन भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। यह दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। आगे बढ़ो। प्रभु का आनंद ही तुम्हारी शक्ति है, उसके लिए शोक मत करो। प्रभु का आनंद आपकी शक्ति है। प्रभु के विश्राम के दिनों में आनंदित रहना ही आपकी ताकत है, जो प्रभु ने आपको इस जीवन में दी है। वह आपका हिस्सा है। जब आप प्रभु में आनंदित होंगे, तो प्रभु भी आप में आनंदित होंगे। वह आपका हिस्सा है। बहुत जल्दी आइए समय की खातिर इब्रानियों 10:25 पर जाएं। इब्रानियों 10 और 25। इब्रानियों अध्याय 10 और पद 25। कुछ लोगों की रीति के अनुसार एक साथ इकट्ठा होना न छोड़े, बल्कि एक दूसरे को प्रोत्साहित करें। हम कब इकट्ठे होते हैं? हम उन पवित्र समारोहों के बारे में पढ़ते हैं, प्रभु के पर्व के दिनों में उन पवित्र सभाओं के बारे में जब हम एक साथ इकट्ठा होते हैं। इसलिए उन सभाओं को मत त्यागें। आप 4 जुलाई के बारबेक्यू के लिए इकट्ठा होते हैं, लेकिन आप प्रभु के सप्त के दिन इकट्ठा नहीं होंगे। तो आप पूजा कर रहे हैं, आप एक भगवान की पूजा कर रहे हैं, लेकिन यह इस बाइबल का भगवान नहीं है। कुछ लोगों की तरह सभा या पवित्र दीक्षांत समारोह का त्याग न करें। कुछ बहाने बनाते हैं। कुछ लोग वही करना पसंद करेंगे जो दुनिया उन्हें करने के लिए कहती है। उनके जैसा मत बनो। परमेश्वर के बनाए पवित्र दिनों को याद रखें। उन दिनों को भी पवित्र बनाना आपका काम है। वह दिन अवश्य आएगा, चाहे आप मर जाएं या यहाँ। पवित्र दिन अभी भी यहाँ है। वह दिन अभी भी यहाँ है। अब जब आप इस जीवन में रहते हैं, तो उस दिन को पवित्र बनाना भी आपका काम है। तो जब आपकी नौकरी ने कहा, अरे आप शनिवार को काम पर क्यों नहीं आ रहे हैं? यह प्रभु का विश्राम दिन है। यह एक पवित्र दिन है। तो अब आप उस दिन को पवित्र बना रहे हैं। उसे दोबारा पढ़े।
कुछ लोगों की रीति के अनुसार एक साथ इकट्ठा होना न छोड़े, बल्कि एक दूसरे को प्रोत्साहित करें। यह पवित्र दीक्षांत समारोह या संयोजन का एक और हिस्सा है। आप वास्तव में एक दूसरे को क्या करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं? विश्वास में बने रहना, अपने सारे दुख दूर कर, या तुम्हें एक और सप्त के दिन देखकर अच्छा लगा, या मेरा सप्ताह कठिन रहा लेकिन सभी ने प्रशंसा की। हमें आज उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। हमें आज इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह एक पवित्र दिन है और हमें रोना और खेद नहीं करना चाहिए। सुनो, हम जानते हैं कि हम सभी को समस्याएं हैं, लेकिन वह सप्त का दिन वह दिन है जो प्रभु ने तुम्हें वह सब भूलने के लिए दिया था। प्रभु पर ध्यान केंद्रित करें, उसके काम पर ध्यान दें, आगे बढ़ो। परंतु जैसे जैसे तुम उस दिन को निकट आते देखो, एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहो। एजरा 9 और 8। एजरा 9 और 8। मुझे पता है कि हमने समय के लिए दबाव डाला था। शायद मैं कुछ मिनटों के लिए रुक जाऊंगा। बस हमारे साथ रहो। एजरा 9 और 8। एजरा अध्याय 9 और पद 8। और अब थोड़ी सी जगह के लिए हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर से अनुग्रह हुआ है कि हम में से बचे हुए लोगों को बचने के लिए छोड़ दे और हमें उसके पवित्र स्थान में कील ठोंक दे। हमें उसके पवित्र स्थान में स्थिर स्थान देने के लिए आगे बढ़ो, ताकि हमारा परमेश्वर हमारी आंखों को ज्योति दे। कि प्रभु हमारी आंखों को ज्योति दे और हमें हमारे बंधन में थोड़ा सा पुनर्जीवित होने दो। तो रुकिए, अभयारण्य में ही हम आत्मा का पुनरुद्धार पा सकते हैं। क्योंकि सप्त के दिन हमें एक दूसरे को उपदेश क्यों देना चाहिए? हमें अपने दुखों को दूर कर देना चाहिए। यह आपकी भावना को बढ़ावा देने वाला है। इस कैद में हमारे पास जो कुछ चीजें हैं, उनमें से एक दूसरे हैं। इसलिए हम अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा करने के लिए समान विचारधारा वाले भाई बहनों को एक साथ इकट्ठा करते हैं। और यही हमारी ताकत है। उसी में हमारा आनंद है। उसमें हमारी आत्मा का पुनरुद्धार है। तो उस इज़राइल के साथ मैं प्रार्थना करता हूं कि हम सीखें और हम उन सभी को लागू करें जो प्रभु ने एक सच्चे ईश्वर के सेवक बनने के लिए कहा है। और इसके साथ ही हम कहते हैं शालोम। शालोम। It's so hard to serve God. And why when I say that I'm a Jew, it sound odd? For years I've been walking around saying that I'm a black man. I ain't saying that no more, it sounds wrong, man. This is Bishop Nathaniel of Israel United in Christ. Please subscribe to our YouTube channels. Stay up to date with our latest events, music, and classroom lessons. IUIC plans to continue visiting different countries where this gospel has not been preached before. IUIC needs your help in pushing this truth. So join us. Subscribe to our Instagram, Facebook, Twitter, and podcasts, and stay up to date with us. For more information, please visit www.israelunite.org.